जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप भी इस बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आप लोग रिजल्ट चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं तो साथियों आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि साथियों आज की इस क्लास में हम साइंस के एनसीईआरटी से जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को लिए हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो साथियों आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिए और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, जिससे कि आप लोग का साइंस जो है कंप्लीट हो जाए। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप यहाँ पे ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। तो ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आधुनिक आवर्त नियम किस पर जो है आधारित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त नियम जो है ये परमाणु संख्या पे आधारित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि शक्ति का सूत्र जो है क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथियों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, ये अलग अलग एग्जाम में साथियों ये प्रश्न जो है ना बार बार पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शक्ति का सूत्र क्या हो जाएंगे। तो शक्ति का सूत्र करेंगे आप यहाँ पे कार्य और समय। कार्य और समय जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आप याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, वायु दाब मापने का यंत्र जो है कौन सा है। तो वायु दाब मापने का जो यंत्र है ये बैरोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, बैरोमीटर हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान किससे जो है की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जो पहचान है ये किससे की जाती है। तो ये किए जाते हैं आपके चूना और जल से। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, चूना और जल से होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो याद रखेंगे कि विद्युत विभवांतर की जो एसआई इकाई है ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का वोल्ट। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा आप सही जवाब, वोल्ट होता है। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिए गए कि पृथ्वी पर जी का मान जो है लगभग कितना होता है। चलिए बताइए। और साथियों यदि आप लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा आप यहाँ पे कि पृथ्वी पर जी का मान जो है क्या लगभग कितना है। तो पृथ्वी पर जी का जो मान है ये लगभग हो जाएंगे कितना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि स्क्रू गेज का प्रयोग किसके मापन के लिए जो है किया जाता है। तो स्क्रू गेज का प्रयोग किसके मापन के लिए करते हैं। तो ये करते हैं बहुत छोटी मोटाई के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि मुक्त पत्तल में वस्तु पर कौन सा बल जो है कार्य करता है। तो मुक्त पत्तल में वस्तु पर कौन सा कार्य यहाँ पे करता है। तो याद रखेंगे इसमें यहाँ पे क्या होगा। तो इसमें आप लोग 9th क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, चुंबकीय बल होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि एक मोल में कणों की संख्या जो है कितनी होती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो एक मोल में कणों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे आप। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि NaOH जो है ये क्या है।
तो NaOH क्या होगा, तो ये हो जाएंगे आपके क्षार। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, ये क्षार हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक जो है ये किस माध्यम में होता है। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होते हैं, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होते हैं निर्वात में। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है, निर्वात में होते हैं, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी वस्तु पर बल शून्य हो तो उसकी गति जो है कैसी होगी। तो यदि किसी वस्तु पर बल क्या है, शून्य हो, तो उसकी गति जो है क्या होगी, तो स्थिर रहेगी या समान वेग से चलेगी। तो ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 11th है, ध्वनि की तीव्रता किस पर जो है ये निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो ये आयाम पे करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आयाम पर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि बर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किसके लिए जो है किया जाता है। तो बर्नियर कैलिपर्स का जो प्रयोग है ये किसके लिए किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं आपके किसके लिए, लंबाई व्यास और मापने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लंबाई व्यास मापने के लिए। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर वस्तुओं का भार कम क्यों होता है। तो चंद्रमा पर वस्तुओं का भार कम क्यों होता है, तो आप बताएंगे चंद्रमा पर वस्तुओं का भार कम होता है क्या, तो गुरुत्वाकर्षण जी कम होने के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, H2O होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि जंग लगना जो ये किसका उदाहरण है। चलिए बताइए, तो जंग लगना किसका उदाहरण हो जाएगा, तो जंग लगना जो है ये किसका हो जाएगा, तो जंग लगना जो ये क्या हो जाएंगे, आप लोग 80 क्वेश्चन का आंसर जो है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो सभी लोग 80 क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का जनक जो है किससे कहा जाता है। तो आवर्त सारणी का जनक जो है मेंडलीव को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मेंडलीव को। अगला नंबर प्रश्न है धारा प्रवाहित चालक के चारों ओर जो है क्या उत्पन्न होता है। तो धारा प्रवाहित चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, तो इसके चारों ओर उत्पन्न होते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चुंबकीय क्षेत्र। अगला नंबर प्रश्न है कि दाब का सूत्र क्या है। चलिए बताइए, तो दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब का सूत्र होता है बल और क्या यहाँ पे, तो बल और हो जाते हैं इसमें क्षेत्रफल। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो बल गुने क्षेत्रफल होगा या बल बट्टे क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे 20 का हम सी करेंगे, ऑप्शन हमारा सी है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए कि अपवर्तन का मुख्य जो है कारण क्या है। तो अपवर्तन का मुख्य कारण पूछा ना, तो अपवर्तन का मुख्य कारण होता है माध्यम का बदलना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, माध्यम का बदलना। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है धातुएं सामान्यतः कैसी होती है। तो याद रखेंगे धातुएं सामान्यतः कैसी होती है, तो ये चमकदार होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चमकदार। अगला नंबर प्रश्न देखिए सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लिथियम होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि द्रव्य की गहराई बढ़ने पर दाब कैसा होता है। तो द्रव्य की गहराई बढ़ने पर दाब कैसा होता है, तो द्रव्य की गहराई बढ़ने पर दाब जो है बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब होगा, बढ़ता है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि तटीय स्थिरीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है। तो तट स्थिरीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो इसमें बनते हैं आप सभी लोग का लवण और जल। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, लवण और जल बनते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ओम का नियम ये किससे संबंधित है। तो ओम का जो नियम है ये संबंधित किससे होगा, तो ओम का नियम जो है ये किससे संबंध हो जाएंगे। चलिए बताइए आप सभी लोग, तो ये आपके हो जाएंगे धारा, विभव और प्रतिरोध, दाब और आयन, बल और त्वरण या ऊर्जा और शक्ति होगा। तो ये ऊर्जा और शक्ति को सही जवाब करेंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र है ये क्या होगा,
तो इथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है क्या? तो आप बताएंगे C2H5 और OH हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 29 है कि SI पद्धति में समय की मूल इकाई क्या है? ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो अच्छे से याद कीजिएगा इनको और बताइएगा कि SI पद्धति में समय की मूल इकाई क्या है। तो SI पद्धति में समय की जो मूल इकाई होगा, इनका मूल इकाई क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे इनका मूल इकाई होता है सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, सेकेंड हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की जो SI इकाई है ये क्या होगा? तो द्रव्यमान की SI इकाई होता है किलोग्राम। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब है, किलोग्राम हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर जो है कार्य करती है? चलिए बताइए, विद्युत अपघटन पे, धारा एवं चुंबकीय प्रभाव पे, गुरुत्वाकर्षण पे या यहाँ पे प्रकाश प्रभाव पे। तो आप बताएंगे कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो है ये धारा एवं चुंबकीय प्रभाव पे करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है ना 20 सही जवाब दिए गए हैं, आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि कार्बन में लंबी श्रृंखला बनाने का गुण जो है क्या कहलाते हैं? तो कार्बन में लंबी श्रृंखला बनाने का जो गुण है ये क्या कहलाते हैं? तो ये श्रृंखलन कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, ये श्रृंखलन कहलाते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, पदार्थ की अवस्था किस पर जो है निर्भर करती है? तो पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की जो अवस्था है ये निर्भर किस पे करते हैं? तो 33 का सही जवाब क्या होगा? तो दाब और ताप पर। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी यहाँ पे सही जवाब है, दाब और ताप पर होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि पवन ऊर्जा का स्रोत जो है ये क्या है? चलिए बताइए, तो पवन ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो पवन ऊर्जा का स्रोत जो है वायु होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है, वायु होता है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि कोई वस्तु पानी में कब तैरती है? बताइए, तो आप बताएंगे कि कोई वस्तु पानी में कब तैरती है? जब उसका घनत्व जो है पानी से कम हो। जब पानी से कम हो तो वो पानी में तैरती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को साथियों एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय